नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नवंबर माह में मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक टीम बांग्लादेश जाती है। यह दूसरा दौरा है। इसके ठीक एक माह पहले अक्टूबर 15-16 तारीख रही होगी जब इंटेलिजेंस की टीम गई थी। और यह जो दूसरा दौरा है ये एक ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश के एनएसए भारत में होते हैं। सवाल यह है कि इस दौरे के पीछे की कहानी क्या है, एक। दूसरा, वहां पर कौन है जो अपना सीक्रेट बेस बना रहा और क्या उस बेस की सूचना जुटाने के लिए इंटेलिजेंस की टीम गई थी। तीसरा सवाल यह है कि आईएसआई का किसके साथ पैक्ट हो रखा है जिसकी वजह से भारत की भवें तन गई हैं। ये दो तीन सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। एक सवाल इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि अभी जो ये बांग्लादेश के नेवी के अधिकारी आए हुए हैं उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। यानी बांग्लादेश में इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है जो जाहिर तौर पर भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अभी बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है वो भारत के विरोध वाली है और वो एक ऐसी सरकार है जो अपने यहां आतंकियों को पनाह दे रही है। तो इसलिए भारत का संकट बढ़ा हुआ है। अब ऐसे समय में मिलिट्री इंटेलिजेंस कहां पहुंचती है? बांग्लादेश। वो बांग्लादेश जाती है और तीन जगह का दौरा करती है। एक, लाल मुनीर हाट एयरबेस। ये नवंबर में 15-16 तारीख को ये लोग गए हुए थे और 19 तारीख को जो बांग्लादेश के एनएसए है वो कहां होते हैं? भारत में होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टीम है, ये टीम जो दूसरी बार गई 15-16 में, वो पूरा ब्यौरा लेकर पहुंची और तब मीटिंग हुई। तो वो ब्यौरा क्या था उसको जानने के लिए ये जानिए कि दरअसल वहां चल क्या रहा है। तो जब ये टीम गई तो एक तो हमने आपको बताया लाल मुनीर हाट एयरबेस जहां पर तमाम रडार वडार लग रहे हैं। दूसरा, सैदपुर गए ये लोग। और तीसरा जो इनका स्टेशन रहा जहां ये लोग गए वो, अब देखिए बड़ी चीज कि ठाकुरगांव एयरबेस है। ठाकुरगांव एयरबेस के पास ही एक जगह इसमें है, वो आप एक तरह से कहें कि चिंता बढ़ा रही है। किसका? भारत का। उस जगह का नाम है नीलफमारी। नीलफमारी जगह है। इसका भी इंटेलिजेंस ने दौरा किया। अब यह दौरा क्यों किया गया? देखिए, ये जो हमने आपको नाम बताया, फिर से देखना पड़ेगा। नीलफमारी जो है वो माना जा रहा है कि चीन का सीक्रेट बेस है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसका कहने की वजह है। वजह क्या है? अब थोड़ा सुनिए। चाइना की एरोस्पेस कंपनी जो है उसको बांग्लादेश ने ठेका दिया है 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाने का। किसको दिया है? चाइनीज एरोस्पेस कंपनी को। भैया, चाइनीज एरोस्पेस कंपनी को अस्पताल बनाने का ठेका कौन देता है? मतलब अपना सीधा कहना है कि एरोस्पेस की कंपनी अस्पताल क्यों बनाएगी? जाहिर सी बात है कि एरोस्पेस की कंपनी वहां पर मिलिट्री बेस बनाएगी। यह ध्यान रखिएगा कि जो ठाकुरगांव है उसकी जहां दीवार खत्म होती है। अब आप कहेंगे आपने दीवार भी देख ली? साहब, ये पूरी रिपोर्ट है। तो जहां दीवार खत्म हो रही है ठाकुरगांव एयरबेस की, वहीं से ये जो नीलफमारी का आप कहें कि दीवार शुरू होती है। अब ये अस्पताल तो नहीं बन रहा है, यह सीधे तौर पर क्या बन रहा है? चीन का बेस बन रहा है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी देखिए लाल मुनीर हाट एयरबेस पे, उसके बाद में आप यहां आइए। यह जो सीमा है ये सीधे ये जो नीलफमारी की बात कर रहे हैं, नीलफमारी, ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, इसका आप एक तरह से कहें कि बॉर्डर लगता है। यानी ये जो चीन है वो चीन हमारे सर पर आके बैठना चाहता है। इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस गया था वहां दौरा करने दूसरी बार, और वहां से जो तमाम सारी सूचना है वो जुटाई गई। और फिर जब डोभाल साहब के साथ बांग्लादेश के एनएसए बैठे तो उनको
जो कहा जा रहा है कि डोजियर जो दिया गया उसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया है कि आपके यहां कैंप है, चर्चा तो ये भी है, चर्चा है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की सूचना होती है उसका कोई कागज होता नहीं है, सिर्फ उसकी चर्चाएं होती हैं। तो उस चर्चा के हवाले से हम भी आपको बता रहे हैं, नहीं तो फिर कई भाई कहने लगते हैं कि ये कहां से आपने निकाला, तो इसलिए मुझे पूरा बताना पड़ा। खैर, कहा यह जा रहा है कि वो जो बैठक हुई उस बैठक में कैंप तो बताया ही गया, साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किस तरह की गतिविधि आपके यहां चल रही है। और वो इसलिए क्योंकि लालमुनीर हाट एयरबेस को लेकर भारत ने कंसर्न जाहिर किया था, और तब ये मई की बात है जब बांग्लादेश की तरफ से कहा गया था कि नहीं साहब, हम लालमुनीर हाट एयरबेस पे बस डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, हम कोई निगरानी गुरानी नहीं करने जा रहे हैं, हम कोई रडार वडार नहीं लगा रहे हैं, ना हम वहां कोई हैंगर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इनके आश्वासन के बाद अक्टूबर में टीम जाती है, 15-16 अक्टूबर को वो टीम देख कर आती है, और तब ये लोग काम बंद कर देते हैं। फिर खबर आई कि नहीं साहब, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तब नवंबर में 15-16 तारीख नवंबर को मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम वहां पहुंचती है, और वो इन ठाकुरगांव, लालमुनीर हाट एयरबेस और शहदपुर का दौरा करती है। और बड़ी चीज यह है कि सेना प्रमुख उनके साथ रहते हैं, वकर उल जमान, वो साथ में जाते हैं और सब दिखा उखा के लेकर आते हैं। वो जो पूरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट माना जा रहा है कि साझा की गई है किसके साथ, इनके एनएसए के साथ। और पूछा गया है कि ये चीन को आप अपने घर में बिठा रहे हैं तो चीन भारत के खिलाफ ही करेगा। और आप बड़ी चीज देखिए कि रंगपुर डिवीजन में ही सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। आपको ध्यान दिला दूं कि जब ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा साझा किया था किसने, यूनुस ने, और चीन में जाकर बोला था कि हम जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अगर कुछ कुछ कर ले तो अलग कर लेंगे भारत से नॉर्थ ईस्ट को। तब हेमंता ने एक बयान दिया था, हेमंता ने कहा था कि रंगपुर डिवीजन और चिटगांव, ये जो इनके दोनों नेक हैं, वो हम कभी भी ले सकते हैं। बड़ी चीज यह है कि क्या उस नेक पर गतिविधि बढ़ गई है भारत की, रंगपुर डिवीजन और चिटगांव में, जिसकी वजह से बांग्लादेश घबराया हुआ है, और इसके कारण वो रंगपुर डिवीजन में एक सीक्रेट बेस बनाने दे रहा है चीन को। यह बड़ा सवाल है साहब, और यह सवाल ऐसा लगता है कि डोभाल साहब ने उठाया रखा किसके सामने, बांग्लादेश के एनएसए के सामने। नहीं तो ये 15-16 तारीख को नवंबर को टीम जाने की क्या जरूरत थी। ये 15-16 को टीम गई ही इसीलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस की सारा इंटेलिजेंस गैदर करके लाया जाए, और जब ये इनके बांग्लादेश के एनएसए आएंगे तो इनको बताया जाए। इसीलिए इनको 18 को ही तलब कर लिया गया था। कनक्लेव होना था 20 को, कनक्लेव की तारीख 20 थी, लेकिन इनको 18 को ही तलब कर लिया गया था, और ये 18 को पहुंचे थे। 19 को मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में डोभाल साहब तो थे ही थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे जो अक्टूबर में भी गए थे और नवंबर में भी गए थे, तो उन लोगों ने पूरी सूचना इनके साथ साझा की। अब ये जो सूचना साझा की गई है, उस सूचना में एक चीज और भी जुड़ी, वो ये कि आपके यहां ये पाकिस्तान का बड़ा राफ्ता है, और जब हम आपसे बात कर रहे हैं, यानी संभवतः 7 तारीख है, देखिए तारीख याद, 8 दिसंबर है, 6 तारीख को इनके यहां एक और दौरा हुआ था, 6-7 में। कौन आया था, यही सब चीन वाले, माफ करिए ये पाकिस्तान वाले, चीन ने तो वहां बेसी बना रखा है, पाकिस्तानी सब आए हुए थे, नेवी के लोग आए हुए थे। अब ये क्या कर रहे हैं आकर, क्या वजह है कि आईएसआई जो है वो टर्किश इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रही। देखिए, वो काम करे, आपके यहां काम कर रही है और भारत के विरोध में काम कर रही है, ये तो नहीं चलेगा। तो ये तमाम सारी चीजें जो है वो साझा की गई हैं किसके साथ, जब इनके एनएसए आए थे तब। और ये जो दौरा हुआ है, ये दौरा यही जानने के लिए हुआ है कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। तो इस लिहाज से ये जो आप ये कहें कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम गई, वो बहुत मायने रखती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।